जब सबसे डरावने ब्लैक होल की बात आती है तो मन में क्या ख्याल आता है? शायद TON 618 जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। लेकिन असली डर साइज में नहीं है। असली डर तो उस चीज में है जो दिखती ही नहीं। आज हम बात करेंगे उन ब्लैक होल्स की जो शायद सबसे खतरनाक हैं। वो जो अकेले, चुपचाप, बिना किसी साथी के हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक माइनफील्ड। इसका मतलब है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में हो सकता है लाखों ऐसे अदृश्य तारे जितने भारी पिंड बस घूम रहे हों। बिना किसी चेतावनी के किसी भी सोलर सिस्टम में घुस सकते हैं, और ये पूरी तरह से अदृश्य हैं तब तक जब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये आज की एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत ही एक्टिव और ज़रूरी रिसर्च एरिया है। तो सवाल ये उठता है कि आप एक भूत का शिकार कैसे करेंगे? मतलब एक ऐसी चीज जो ना तो अपनी कोई रोशनी छोड़ती है, ना किसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, उसे खोजना तो लगभग नामुमकिन लगता है ना? तो फिर एस्ट्रोनॉमर्स इन कॉस्मिक भूतों को, इन घोस्ट्स को ढूंढते कैसे हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हम नॉर्मल ब्लैक होल्स, मतलब जो अकेले नहीं हैं, उन्हें कैसे ढूंढते हैं। और फिर हम उस स्पेशल टेक्निक पर आएंगे जो इन अकेले आवारा पिंडों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो देखिए, ये है सबसे बड़ा फर्क। ज्यादातर ब्लैक होल्स जिनके बारे में हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। या तो वो किसी तारे के साथ डांस कर रहे हैं, या फिर किसी गैलेक्सी के सेंटर में सिंहासन पर बैठे हैं। लेकिन ये रोग ब्लैक होल्स, ये आवारा हैं। ये किसी से नहीं बंधे। ये बिल्कुल अकेले हैं और पूरी तरह से अंधेरे में। एक बंधे हुए ब्लैक होल को ढूंढना तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज, कोई गैस या धूल उसमें गिरती है तो वो एक बेहद गर्म चमकती हुई डिस्क बनाती है, जिसे हम एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये एक्सरे में इतनी जोर से चमकती है कि इसे देखना आसान हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका भी है, जैसा हमने गाया BH1 के केस में देखा। हम उसके पास वाले तारे को देखते हैं, और अगर वो तारा थोड़ा डगमगा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि कोई अदृश्य भारी चीज उसे अपनी ग्रेविटी से खींच रही है। लेकिन एक अकेला आवारा ब्लैक होल, उसके पास तो ये दोनों ही चीजें नहीं होती, ना एक्रीशन डिस्क, ना कोई साथी तारा। तो फिर इन्हें कैसे खोजें? इसके लिए हम एक बहुत ही स्मार्ट और कह सकते हैं बहुत ही नाजुक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका नाम है एस्ट्रोमेट्रिक माइक्रोलेंसिंग। ये पूरा का पूरा आइडिया आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड है। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि कोई भी भारी चीज स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है, उसे वॉर्प कर देती है। और ये मुड़ा हुआ स्पेस टाइम असल में लाइट के लिए एक लेंस की तरह काम करता है, एक ग्रेविटेशनल लेंस। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक अदृश्य ब्लैक होल ठीक हमारे और किसी बहुत दूर के तारे के बीच से गुजर रहा है। तो होगा क्या? उस ब्लैक होल की ग्रेविटी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगी और उस पीछे वाले तारे की रोशनी को हमारी तरफ मोड़कर फोकस कर देगी। और इससे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक, वो तारा अचानक से ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, इसे कहते हैं फोटोमेट्रिक माइक्रोलेंसिंग। और दूसरी, आकाश में उस तारे की जो पोजीशन है वो हमें थोड़ी सी खिसकी हुई दिखेगी। यह है एस्ट्रोमेट्रिक माइक्रोलेंसिंग। ये बस कुछ पलों के लिए होता है, और यही वो इकलौता सुराग है जो हमें बताता है कि वहां कोई भूत मौजूद है। सालों तक ये सिर्फ थियरी थी। सालों तक वैज्ञानिक इसे खोजते रहे, और फिर 2022 में हमें कामयाबी मिली। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। पहली बार एक अकेले आवारा स्टेलर मास ब्लैक होल का पक्का सबूत मिला। ये एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल था। और सबूत क्या था? सबूत था इसका वजन। जब वैज्ञानिकों ने उस माइक्रो लेंसिंग इवेंट के डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि उस अदृश्य चीज का मास सूरज के मास से 7.1 गुना ज्यादा है। अब यह आंकड़ा बहुत जरूरी है। ये इतना ज्यादा है कि वो चीज न्यूट्रॉन स्टार तो हो ही नहीं सकती थी। तो वो क्या था? यकीनन एक ब्लैक होल। केस क्लोज्ड। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगा कि एक तारे के साइज का आवारा ब्लैक होल डरावना है, तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उन मॉन्स्टर्स की जो गैलेक्सीज के दिलों से निकलकर भागते हैं। जी हां, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा ने एक और भी हैरान करने वाली चीज कंफर्म की है। भगोड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। सोचिए जरा, ये वो दैत्य हैं जो आमतौर पर पूरी की पूरी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखते हैं, और इनमें से कुछ को किसी भयानक घटना ने उनकी अपनी गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया है।
इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। इसकी रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में। इसे डायरेक्ट नहीं देखा गया, बल्कि इसके पीछे छूट रही शॉक वेव से इसका पता चला, जैसे कोई जेट फाइटर हवा को चीरता हुआ जाता है। और ये अपनी होम गैलेक्सी से करीब 2,30,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये सचमुच स्पेस में दागा गया एक कॉस्मिक तोप का गोला है। तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा, आखिर ऐसा होता कैसे है? एक ब्लैक होल, और वो भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल कैसे सकता है? इसके लिए तो कोई बहुत ही जबरदस्त घटना चाहिए होगी। साइंटिस्ट ने इसके पीछे 3 मेन वजहें बताई हैं। देखिए, जो छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल्स हैं, वो एक अनबैलेंस्ड सुपरनोवा की वजह से बाहर फेंके जा सकते हैं। मतलब जब तारा फटता है तो वो धमाका अगर सिमेट्रिकल ना हो तो नए बने ब्लैक होल को एक जोर का धक्का लगता है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लिए या तो 3 ब्लैक होल्स के बीच कोई ग्रेविटेशनल घमासान हुआ हो, या फिर 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मिलने से पैदा हुई जबरदस्त ग्रेविटेशनल वेव्स ने उसे बाहर फेंक दिया हो। चलिए उस विलय वाली सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, 2 गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो उनके सेंटर में बैठे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी एक दूसरे का चक्कर काटने लगते हैं। जैसे जैसे वो पास आते हैं, वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब यहां एक मजेदार एनालॉजी है। इसे एक घूमने वाले लॉन स्प्रिंकलर की तरह सोचिए, जो पानी की जगह ग्रेविटेशनल वेव्स फेंक रहा है। अगर ये वेव्स हर दिशा में बराबर निकलें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये मर्जर थोड़ा अनबैलेंस्ड हो, मान लीजिए एक ब्लैक होल दूसरे से बड़ा है, तो वेव्स एक तरफ ज्यादा ताकत से निकलेंगी। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो नया बना हुआ ब्लैक होल जोरदार किक के साथ दूसरी दिशा में उड़ जाएगा। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये मौजूद हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो अब आगे क्या? अगला कदम है इस पूरी अदृश्य माइंड फील्ड की मैपिंग करना। ये जो पहली खोज हुई हैं, ओगिल वाला ब्लैक होल या वो भगोड़ा सुपरमैसिव, ये तो बस शुरुआत है, बस टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम असल में इन छिपे हुए पिंडों को खोजने के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। और इस काम में हमारी मदद करेंगे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और यूक्लिड जैसे मिशन। खासकर रोमन टेलीस्कोप, जो 2027 में लॉन्च होने वाला है, वो इसी काम के लिए बनाया गया है। वो आसमान के बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करेगा और बस इन्हीं माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स को ढूंढेगा। और ये सब कैसे होगा? मशीन लर्निंग की मदद से। पावरफुल एल्गोरिथम्स करोड़ों तारों के डेटा को छानकर उन छोटी छोटी पल भर की टिमटिमाहट को पकड़ेंगे जो एक आवारा ब्लैक होल का सिग्नल देती हैं। मतलब हम बस 1-2 ढूंढने से आगे बढ़कर शायद सैकड़ों की पूरी एक लिस्ट तैयार करने वाले हैं। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन आवारा ब्लैक होल्स का मिलना हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का कितना बड़ा हिस्सा है जो हमारी नज़रों से ओझल है, जो अंधेरे में छिपा है। तो जैसे जैसे हम इस छिपी हुई आबादी का नक्शा बनाना शुरू करेंगे, ये सोचना लाजमी है कि और कौन-कौन से कॉस्मिक सीक्रेट्स हैं, कौन से रहस्य हैं जो अभी भी उस अंधेरे में हमारे उन्हें खोजने का इंतजार कर रहे हैं।